बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं अजम प्रॉपर्टीज़ वीडियोस। सबसे पहले तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो दोस्तों के अंदर शेयर कर दिया करें। तो नाज़रीन, आज मैं आपको इस्लामाबाद बनी गाला के इलाके में एक एरिया है, इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी टाउन। इसमें ये बहुत ही आबाद इलाका है। आलमोस्ट इसके अंदर तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। पानी, बिजली, गैस, रोड्स वगैरह का नेटवर्क है और यहाँ बड़े अच्छे अच्छे घर बने हुए, पॉश एरिया इंतहाई बड़ा ज़बरदस्त और आलमोस्ट सारा का सारा आबाद है। और इसमें एक्सेस भी बड़ी इजी है। मेन सिमली डैम रोड कलमा चौक से बहुत ही नज़दीक करीब है और दूसरा रास्ता इसका आप बनी गाला से भी, इंसाफ चौक से भी यहाँ आ सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त इलाका है, बहुत ही बेहतरीन। देख लें, मैं सबसे पहले आपको पता है पूरी तफसील दिखाता हूँ। ये गली आपको दिखा रहा हूँ और ये इसके जो इर्द गिर्द और आमने सामने के घर हैं, इस घर के वो भी मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि हमेशा जब आप किसी जगह पर रिहाइश अख्तियार करते हैं तो जो हमसायगी होती है वो बहुत ही एक अहम फैक्टर होता है। तो ये देख लें, यहाँ पे ये बड़ी बड़ी कोठियाँ, घर हैं और आलमोस्ट ये तकरीबन 40 या 45 फुट चौड़ी ये रोड है। और यहाँ पे इस गली के अंदर लेफ़्ट राइट को 5-6 टोटल घर होंगे और साथ ही सामने ही ये देख लें, ये जो जहाँ पे बिजली का पोल नज़र आ रहा है और साथ ही ये सामने मस्जिद है। तो कहने का मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। और ये घर का साइज़ यहाँ पे है, ये 27 मरले है, 272 फुट वाला फ़ी मरला। मतलब आजकल 225 वाला चल रहा है। अगर इसको वो 225 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 32 मरले बन जाएगा। अदरवाइज़ ये है अपना 27 मरले पेपरों में है। तो ये देख लें, इसका फ्रंट है सारा। यहाँ पे ये देख लें, ये आपको प्लांटेशन वगैरह और फूल वूल नज़र आ रहे हैं। फ्रंट पे इन्होंने थोड़ी सी ये ग्रीन बेल्ट बनाई हुई है छोटी सी अपने बाहर की दीवार के साथ, और साथ ही ये सामने इसके ये घर बने हुए हैं बहुत ही ज़बरदस्त, ये देख लें। और उसके बाद ये घर ये जो इसके बाहर ये जो टाइल्स लगी हुई हैं इसके ऊपर, इसको गुटका टाइल्स कहते हैं आम तौर पे। इसका ये जो सबसे ज़्यादा शुरू ट्रेंड चला था इस तरह की टाइल्स का, और ये लाहौर से चला था और इसको लाहौरी टाइल्स भी कहते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको साल बाहर से रंग ख़राब नहीं होता और आपको घर का रंग नहीं कराना पड़ता। ये इंतहाई शानदार घर है और मैं कहता हूँ कि वीडियो मुकम्मल देखा करें। वीडियो देखने के भी लायक है क्योंकि ये फुल फर्निश मैं आपको घर दिखा रहा हूँ। और इसमें यह है कि अपना फिर बीच में मैं प्राइस भी बताता होता हूँ। तो प्राइस भी मतलब इसमें 2-3 दफ़ा मैं बताता हूँ हर घर की, हर प्रॉपर्टी की। तो इससे ये होगा कि आप वीडियो पूरी देखेंगे, तसल्ली से देखेंगे, तो मुझसे बहुत सारे सवाल जवाब जो है ना वो आपको करने से बचत हो जाएगी। ये देख लें, ये घर का मैं आपको थोड़ा सा ये ड्राइवे दिखा दूँ और साथ ही ये बड़ा गेट और साथ छोटा सा गेट लगा हुआ है, ये देख लें। और साथ में आपको बता दूँ कि हम एंटर होते हैं, ये बड़ा गेट मैंने नहीं खुलवाया, तो ये बड़ी मतलब 3-4 बड़ी गाड़ियाँ बआसानी इसके अंदर पार्क हो सकती हैं। ये देख लें, ये सामने ये ज़बरदस्त जगह है, नीचे इन्होंने मार्बल फ्लोरिंग वगैरह की हुई है, बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, ये 11 साल पहले का बना हुआ घर है। कंस्ट्रक्शन 11 साल पहले की है, लेकिन इंतहाई बड़ी ज़बरदस्त सॉलिड कॉलम बीम के ऊपर और ईंट की सॉलिड कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इस घर की मैं आपको फ्रंट एलिवेशन भी दिखा दूँ, जो कि बाहर से भी दिखाई है, और ये अंदर भी आके कार पोर्च के अंदर ये दिखा दूँ। और इन्होंने एक तो इस घर के अंदर जो सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो इन्होंने प्लांटेशन वगैरह खूब की हुई है इसके अंदर। देख लें, यहाँ एक लॉन एंटर होते ही राइट साइड पे लॉन है। यहाँ पे ये लीमू के इन्होंने पौधे लगाए हुए हैं, साथ ही ये सरू के कुछ पौधे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। साथ इसके ऊपर इन्होंने अंगूर की बेल चढ़ाई हुई है और बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर अंगूर लगते हैं। अभी रिसेंटली अंगूरों का सीज़न ख़त्म हुआ है। ये इस तरफ इन्होंने छोटा सा लॉन और ये झूला वूला ये लगाया हुआ है। और यहाँ फैमिली शाम के वक्त या किसी वक्त यहाँ पे आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। और ये इसको घर के अंदर जो लॉन होता है या ग्रीन एरिया होता है, मैं कहता हूँ ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है और बड़ी ज़बरदस्त मतलब एक घर के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त इससे माहौल के अंदर एक खुशगवार सा एहसास पैदा होता है।
और ग्रीनरी वैसे भी इंसानी तबीयत और इंसानी जो उसकी एक जिसको कहते हैं रवैया बिहेवियर, उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी का असर होता है। ग्रीनरी इंसानी रवैयों के ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त असरअंदाज होती है। तो इस लिहाजा घर के अंदर इंसान अगर कोई छोटा सा लॉन या ग्रीनरी वगैरह का कोई बंदोबस्त कर ले तो मैं कहता हूँ उसमें भी इंसान बहुत खुश रहता है। और यहाँ आप शाम के लम्हात या कोई ऐसे मतलब एक फैमिली गैदरिंग होती है, या आप यहाँ ऐसी जगह को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही मैं बाहर इस घर का बाहर का पोर्शन दिखा देना चाहता हूँ। बाहर जो है ये देख लें, यहाँ ऑल अलॉन्ग द वे इस बिल्डिंग के चारों तरफ इन्होंने एक गैलरी दी है। कहीं पे ये 5 फुट है, कहीं पे फ्रंट से ज़्यादा है, और फिर बैक साइड पे ज़रा कम है। और ये 2 लॉन है, बैक साइड पे भी एक, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो बाहर से दिखाना ज़रूरी इसलिए होता है कि आपको प्लॉट साइज़ पता चल जाए और पता चले कि घर के बाहर इन्होंने क्या इसको मेंटेन किया हुआ है, किस तरीके से। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे पानी का इनका अपना बोर है, गैस मौजूद है, बिजली तो होती है, और बड़ा सिक्योर और सेफ़ इलाका है। ये देख लें, साथ ही बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई, और पीछे ये देख लें, ये बैक साइड का मैंने कहा आपको ये ज़रा लॉन भी दिखा दूँ। और ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि पीछे फिर आप मतलब घर के किसी भी साइड से आप घूम के किसी दूसरे कोने में पहुँच सकते हैं। यहाँ बाज़ दफ़ा लॉन्ड्री वगैरह करनी होती है, या इंसान ने को कपड़े सुखाने के लिए घर की ख़वातीन को या जो मुलाजमीन होते हैं उनको आने जाने के लिए आसानी रहती है। और ये देखें, मैं घूमता हुआ ये बैक साइड पे आ गया, और साथ ही फिर इसकी ये देख लें, ये ऊपर बाहर की साइड पे इन्होंने सीढ़ियाँ दी हुई हैं ऊपर जाने की, अगरचे अंदर से भी हैं। अच्छा, तो ये जो एक चीज़ है ये मैं आपको दिखा दूँ। साथ ही यहाँ मैं जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कमरा है ये सर्वेंट क्वार्टर है। मुलाजमीन के लिए भी इन्होंने अलग से ये क्वार्टर बनाया हुआ है। ज़ाहिर है लोगों को घरों में मुलाजमीन की ज़रूरत होती है, ड्राइवर हो गए या घर में काम करने वाली कोई फैमिली या ख़वातीन, तो उसके लिए भी ये सहूलत मौजूद है। ये बैक साइड पे भी थोड़ा सा ये बरामदा, और ये थोड़े से इन्होंने फूल बूटे पौधे, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन ये अंदर से मैं कहता हूँ कि यहाँ ये वॉशिंग मशीन, और ये इन्होंने इस चीज़ को यहाँ लॉन्ड्री वॉशिंग एरिया वगैरह बनाया हुआ है बैक साइड पे, और साथ ही आप दूसरे लॉन में। और ये देख लें सामने सारा ये इस गैलरी के अंदर गीज़र वगैरह, और साथ ही आप मैं घूम के ये इस साइड से भी दिखा दूँ सारा। फिर मैं मेन कारपोर्ट में चला जाऊँगा या मेन एंट्री गेट के ऊपर, और वहाँ से फिर आपको घर का अंदर का हिस्सा दिखाना शुरू करूँगा। अच्छा, इसका ये जो चारों तरफ मतलब गैलरी होती है, इसका फ़ायदा ये है कि एसी के आउटर यूनिट जो वहाँ पे लग जाते हैं, ड्रेनेज के, और ये जो बाथरूम के पाइप होते हैं वो बआसानी कल को कोई ब्लॉकेज होती है तो वहाँ खोला जा सकता है। और उसके बाद फिर ये है कि विंडोज़ और जो आपकी वेंटिलेशन है और आपके जो दीगर है अपना व्यू वगैरह, वो बहुत ज़बरदस्त। तो ये देख लें नाज़रीन, हम आ गए ये सामने इसका मेन एंट्री गेट, मेन दरवाज़ा, और साथ ये देख लें इंतहाई खूबसूरत इनका लश ग्रीन लॉन। उसके बाद ये कार पोर्च का एरिया मैंने आपको दिखाया, बहुत ही बड़ा है, 4-5 गाड़ियाँ बआसानी आ सकती हैं। और साथ ही इसके ऊपर ये कार पोर्च के ऊपर इन्होंने ग्राफी का, या जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत ज़बरदस्त फॉल सीलिंग की हुई है, और बीच में वुड कलर दे के बड़ा ज़बरदस्त टच दिया हुआ है। और साथ ही फिर आपको दिखाऊँ, ये देख लें ये इसका फ्रंट एलिवेशन, और ये आप कार पोर्च में आ चुके हैं जहाँ पे गाड़ी खड़ी है। ये देख लो सामने गाड़ी खड़ी है, और साथ ही मेन एंट्री डोर है, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने थोड़ा सा एंटीक टच दे के वुडन टेक्सचर के साथ बहुत ज़बरदस्त इसको बनाया हुआ है। प्लांटेशन, फूल बूटे, गमले पौधे बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर इन्होंने रखे हुए। तो मैं कहता हूँ घर बड़ा इंतहाई इन्होंने शौक़ से इसको मेनटेन किया हुआ है, और कंस्ट्रक्शन भी बहुत सॉलिड है। 11 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है, मगर मैं कहता हूँ बहुत ही सॉलिड है। ये देख लें इसकी मेन एंट्री डोर से पहले ये 3 स्टेप्स हैं, इसके ऊपर मार्बल फ्लोरिंग है, बहुत ज़बरदस्त। और ये यहाँ करीब से आपको मैं मेन एंट्री डोर दिखा दूँ, ये देख लें बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ से आपको बाहर का सारा व्यू, ये गार्डन हो गया इनका फ्रंट साइड पे, ये अंगूरों की बेल, और ये यहाँ पे सामने का इसका एरिया, और इसकी ये सामने। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त घर है। 27 मरले इसका 272 फुट फ़ी मरला वाले के हिसाब से, और अगर आजकल जैसे ये घर बिक रहे हैं, अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये 32 मरले बनते हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पे आ गए, मेन एंट्री डोर यहाँ से देखें एंटर हुआ, और उसके साथ ही एक एंट्रेंस लॉबी बनाई हुई है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। ऊपर ये लाइट्स भी लगाई हुई है ज़बरदस्त, और ये एक एरिया इसको आमतौर पे हम एंट्रेंस लॉबी कहते हैं, और वहाँ पे आपको घर के हर कोन मतलब हिस्से में, फिर मेन हिस्से में आप यहाँ से एंटर हो जाते हैं। ये इसकी मार्बल फ्लोरिंग है, बहुत ब्लैक
किस्म की लाइनिंग और बड़ी अच्छी स्कर्टिंग करके बहुत ज़बरदस्त, और साथ ही इन्होंने यूपीएस की भी यहाँ पे मेन कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देख ले, साथ जो ही आप इस घर के अंदर एंटर होते हैं, बाकी ये सारा मैं आपको दिखाता हूँ। सारा लकड़ी का सॉलिड वुड का काम है, टाइल्स का बहुत अच्छा है, फ्लोरिंग बड़ी ज़बरदस्त है और बहुत खूबसूरत और बड़े, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त अंदाज से इसको डेकोरेट किया हुआ है। जो ही एंटर होते हैं राइट साइड पे आपको ये ड्राइंग रूम मिलता है। ये देख लें, ये नाज़रीन ये आपको घर ये सेमी फर्निश मिलेगा, फुल फर्निश नहीं। इसमें कुछ चीज़ें घर की इस जो कीमत है इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी और कुछ चीज़ें नहीं होंगी, वो जब आप कोई विज़िट करेंगे तो फिर उस वक्त तफसील बता दी जाएगी। ये हम ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल होते हैं तो ये देख लें, ज़बरदस्त ये सॉलिड डोर है, बड़ा ज़बरदस्त सॉलिड वुड का। और उसके बाद ये इस तरफ इन्होंने ये जो विंडोज़ वगैरह दी हुई हैं, एक तरफ ये इसका मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखा सकूं तो ये सामने से ये कार पोर्च की तरफ आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर आप ये वाली अगर विंडो या कर्टन वगैरह खोल दें तो बाहर ये जो लॉन वगैरह का नज़ारा है बहुत ज़बरदस्त। ये यहाँ से खोल के थोड़ा सा मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये ज़बरदस्त, ये देख लें, ये ड्राइंग रूम की बहुत ज़बरदस्त, और साथ ही इन्होंने लाइट्स वगैरह, पंखे, इलेक्ट्रिफिकेशन का बड़ा ज़बरदस्त काम, और ये सीलिंग बहुत ही अच्छी खूबसूरत और वुड टेक्सचर के साथ ये वॉल लाइट्स वगैरह बहुत अच्छी, मुख्तलिफ सीनरीज़ और मुख्तलिफ ये जो डेकोरेशन के पीसेस लगते हैं ये, और साथ फर्नीचर भी बहुत अच्छा। और इस तरफ ये एक जो ब्लाइंड सा होता है कर्टन वो लगाया, और साथ ही डाइनिंग टेबल है। लेकिन इसके साथ मैं ड्राइंग रूम के साथ एक मैं कहता हूँ एक बहुत ज़रूरी ही एक पार्ट होता है घर का, ये जो वॉशरूम है। तो ये मैं छोटा सा वॉशरूम है इस ड्राइंग रूम के साथ, वो मैं आपको दिखा दूँ। ये देख लें, इसके अंदर इन्होंने ये दोनों सीट्स यहाँ लगी हुई हैं, ठीक है। बाहर से आए हुए मेहमान को किसी भी मतलब है वो बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को होता है कि वो उन्हें इंग्लिश शीट यूज़ करनी है और कुछ हमारे पाकिस्तानी, तो दोनों यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। ये देख लें, वाश बेसिन बड़ा साफ़ सुथरा, सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह बाथरूम की बहुत ही ज़बरदस्त, और ये टाइल्स इन्होंने बहुत ऊपर तक, और ये छत और सीलिंग वगैरह और वेंटिलेशन वगैरह का निज़ाम ये देख लें। तो ये मैं आपको सिर्फ अभी ये बहुत ही इंशाल्लाह लंबी वीडियो होगी घर, क्योंकि बहुत बड़ा है और इसमें आपको बड़ी, आप गौर से देखें, बड़ा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग और बड़ा खूबसूरत घर बना हुआ है। तो जो दोस्त इस वीडियो को मैं कहता हूँ गौर से देखेंगे तो फिर उनको तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। और बाकी जो सवालात होते हैं तो आप फ़ोन कॉल्स करने की बजाय कोशिश किया करें कि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर वो किया करें, क्या कहते हैं, वॉइस टैग या मैसेजिंग वगैरह, तो उसका मैं फ़ौरी जवाब देता हूँ। तो ये देख लें नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त। ये फिर हम निकले ड्राइंग रूम से तो साथ ही ये इन्होंने डाइनिंग का ये बड़ा मेन डोर फोल्डिंग, अगर इसको खोल लें तो ये पूरा दरवाज़ा ये खुल जाता है, और सॉलिड वुड का बड़ा काम हुआ है यहाँ। और ये बड़ा कीमती, महंगा और मैं कहता हूँ खूबसूरत घर के अंदर, इसके अंदर खूबसूरती बहुत ज़्यादा पैदा होती है। तो लकड़ी का बहुत ज़्यादा काम है, और आजकल ज़्यादातर लकड़ी सॉलिड लोग यूज़ नहीं करते। ये इस घर अगर से 10-11 साल पहले बना हुआ है, लेकिन सॉलिड वुड और बड़ी ज़बरदस्त मेंटेन की हुई है। और इसकी ये जो घर बनाया गया है ये खुद ही बिल्डर से इन्होंने बनवाया है, जो ओनर्स हैं, ये जो फ़रोख्त कर रहे हैं। और इसके अंदर हर तरह की ट्रीटमेंट, और इसकी बुनियादों के अंदर एक बहुत ही अहम चीज़, जो ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट एक मटेरियल, जो सरिया वगैरह और बाकी जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है उसको मलहूज़े खातिर रखा गया, और उसको ख़ास तौर पे उस पर तवज्जो दी गई है। यूँ समझ लें कि अर्थक्वेक ये रेजिस्टेंट ये घर बनाया गया है। ये मैं अभी आपको डाइनिंग टेबल वगैरह, और ये देखें डाइनिंग हॉल से सामने साथ ही ये आपको बहुत खूबसूरत, ये इस तरफ भी ये आपको फूल बूटे पौधे और ये ग्रीनरी नज़र आ रही है। तो छत देख लें, ये सारा आपको अभी इस वक्त तक मैंने आपको दिखाया घर का थोड़ा सा पोर्शन। अब ये देख लें, हम यहाँ डाइनिंग हॉल से निकले तो साथ ही फिर मैं आपको लेफ़्ट साइड पे किचन दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि ख़वातीन का ज़्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा वक्त किचन में गुजरता है और इंटरेस्ट भी उनका बहुत ज़्यादा होता है। और मैं कहता हूँ घर की ख़रीदारी में 90% मोटिवेशन जो और फ़ैसला जो होता है वो घर की ख़वातीन का होता है, क्योंकि ये ज़ाहिर है उन्होंने इसका सारा निज़ाम संभालना होता है ख़वातीन ने। तो ख़वातीन का फिर घर के अंदर जो एक ज़बरदस्त मैं कहता हूँ इंटरेस्ट उनका होता है किचन से। तो ये देख ले, बहुत बड़ा किचन, 2 किचन है, एक जिसको हम आमतौर पर डर्टी किचन कहते हैं, लेकिन ये बड़ा किचन आपको मेन किचन दिखा दूँ, बहुत ज़बरदस्त साफ़ सुथरा, बड़े सलीके से। और ये ख़ुद इन्होंने घर, ये जो ओनर हैं ये सेल कर रहे हैं, इन्होंने बड़े शौक़ से, ये बाहर से आए थे, साहब डॉक्टर हैं और ये बाहर वो करते रहे, मेडिकल फील्ड में थे, और ये इनके बच्चे यहाँ पे थे, तो उन्होंने
यहाँ पे बनवाया और बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे इस एरिया के अंदर चंद एक घर इस मैयार के बने हुए हैं और उनमें से हाल ही में मैंने एक बहुत बड़ा घर 7.5 करोड़ का यहाँ ऊपर 4 कनाल का एक फार्म हाउस बेचा है, वो भी बाहर से फैमिली ने आके वो ख़रीदा है। तो ये देख लें किचन के अंदर बड़ी खूबसूरत इन्होंने देख लें ये यहाँ पे विंडो भी लगाई हुई है रोशनी के लिए और बाहर यहाँ से आपको बिल्कुल घर का मेन दरवाज़ा नज़र आता है और कारपोश गाड़ियाँ वगैरह और बाहर का सारा। अच्छा नीचे ये फ्लोरिंग वगैरह इसकी मैंने मार्बल दिखा दी है, शेल्व्स वगैरह दिखा दिए। उसके बाद ये देख लें ये जो बर्तन वगैरह रखने के लिए अलमारियाँ भी बड़ी ज़बरदस्त साफ़ सुथरे तरीके से इन्होंने बनाई हुई हैं। बड़ा वेल मेंटेन घर है, मतलब इसके अंदर अभी भी मैं कहता हूँ कि बहुत एक घर के अंदर जैसे एक घर के अंदर मोहब्बत से और प्यार से इंसान बनाता है, तो इस वक्त भी इसमें नज़र आ रहा है कि एक एक चीज़ को बड़े साफ़ सुथरे अंदाज से रखा हुआ है। और यहाँ कुकिंग रेंज वगैरह ये घर के अंदर बाकी चीज़ें नीचे वाला एरिया और इसके अंदर ये सारी सॉलिड वुड यूज़ हुई है। सॉलिड वुड काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और बड़ी क्वालिटी और ये पायदार भी होती है। और साथ ही ये एग्जॉस्ट है किचन का और ये बाहर इसकी और दूसरा आम एग्जॉस्ट भी और लाइट्स वगैरह छत का ये मैंने दिखा दिया। उसके साथ ही छोटा आमतौर पे इसको डर्टी किचन कहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं कहना चाहिए, ये भी एक किचन का पार्ट होता है। इसमें अगरचे वो कुकिंग वगैरह नहीं होती। यहाँ साथ ही इन्होंने यहाँ थोड़ा सा मैं कहता हूँ इस्त्री विस्त्री करने के लिए भी, कपड़े प्रेस करने के लिए भी रखा, ऊपर अलमारियाँ वगैरह भी बनाई हुई, छोटे छोटे खाने स्टोरेज के लिए काफ़ी गुंजाइश पैदा की है। और इस जगह पर फ्रिज वगैरह और सारा ये देखें ये पड़ा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद फिर जो ही आप इससे किचन से निकलते हैं स्ट्रेट बिल्कुल, तो आपको ये फैमिली लॉन्ज आ जाता है। फैमिली एरिया मतलब है जिसको मैं कहता हूँ इसमें ये घर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही इंतहाई अहम, इसलिए कि 24 घंटे में से मेरे ख्याल मतलब है 16 घंटे तो हर सूरत में, मगर आजकल तो लोग 18-18 घंटे भी गुजारते हैं। वो सोशल मीडिया का दौर है तो लोग जागते रहते हैं। टीवी यहाँ पे ये लगा हुआ है बड़ा ज़बरदस्त LCD और देख लें यहाँ पे इन्होंने खूबसूरत से कर्टन और इसके बाहर का व्यू, वही जो बाहर इन्होंने गैलरी के अंदर वो लॉन वगैरह बनाया और फूल बूटे पौधे ज़बरदस्त। अच्छा इसके ऊपर के पोर्शन के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं, ये बाद में दिखाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ कि हर चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से यहाँ मैनेज किया गया है। ये देख लें इन स्टेयर्स के नीचे भी बहुत ज़बरदस्त इन्होंने स्पेस पैदा करके थोड़ी स्टोर टाइप चीज़ें बना दी हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी जा सकती हैं। इस तरफ वुड अलमारियाँ वगैरह और साथ ये इन्होंने रोशनी का और वेंटिलेशन का ख़ास इंतज़ाम किया है। खिड़कियाँ वगैरह काफ़ी दी हैं और ये थोड़ी सी इन्होंने एंगल के अंदर ये जो खिड़कियाँ होती है इसमें 2-3 साइड का आपको व्यू आसानी नज़र आता है। तो ये जो एरिया है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सिटिंग एरिया फैमिली लॉन्च, इसमें मार्बल फ्लोरिंग है। एक चीज़ बताऊँगा, जब बेडरूम दिखाऊँगा तो उसमें बेडरूम के जो फर्श है इन्होंने सादे रखे हुए हैं, तो वो उसकी तफसील फिर बेडरूम के अंदर ही बताऊँगा। ये इसकी फ़िलहाल इस एरिया के अंदर मैं आपको इसकी ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है या ग्राफी का काम होता है, सीलिंग वगैरह बहुत खूबसूरत वुड टच दिया हुआ है इन्होंने और ये शैंडलियर वगैरह बहुत ज़बरदस्त फ़ैन और दीगर चीज़ें। तो ये एरिया कॉमन एरिया हो गया, ये आपको मैंने दिखा दिया। अच्छा यहाँ तक जो एरिया है ये अपना कॉमन एरिया है जो पीछे मैं सारा दिखा दूँगा। अब आगे ये जो प्राइवेट एरिया या बेडरूम्स वगैरह, सबसे पहले ये फैमिली लॉन्च से स्ट्रेट आप आएँ तो सामने एक बेडरूम आता है। गालबन ये मतलब यहाँ बच्चों के लिए इन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको सजाया हुआ है। अच्छा ये देख लें बहुत बड़ा बेडरूम है, काफ़ी बड़ा, और इसकी पीछे ये खिड़कियों वगैरह के अंदर वो पिछले जो लॉन वगैरह फूल बूटे पौधे वो नज़र आ रहे हैं। और ये देख लें बहुत बड़ा ज़बरदस्त बेडरूम, इसकी खिड़कियाँ वगैरह ये चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा इस घर की आस्किंग प्राइस मैं बता देना चाहता हूँ 5 करोड़ रुपये इसकी आस्किंग प्राइस है, मगर ये नेगोशिएट हो जाएगी। इसके अंदर थोड़ी सी नेगोशिएशन होगी। 5 करोड़ रुपए इसकी आस्किंग प्राइस है। ये देख लें इसके अंदर मैं कहता हूँ वो कहते हैं वो बस्ती बसाना खेल नहीं, ये बस्ते बस्ते बस्ती है। घर बनाना आसान काम नहीं है, बहुत ही मेहनत चाहिए होती है, बहुत लगन चाहिए होती है और बहुत सारी इसमें मैं कहता हूँ एक लिहाज से जिसको आम लफ्ज़ों में अगर कहें तो ख्वारी काटनी पड़ती है, तब जाके कोई सॉलिड और ज़बरदस्त घर बनता है। तो ये देख लें एक बेडरूम में आपको दिखा रहा हूँ, इसकी छत वगैरह और ये सारी ये देख लें वुडन इन्होंने टच बहुत ज़्यादा दिया है। और वुड का के साथ मैं कहता हूँ कि एक एफिलिएशन होना, एक नेचर या मैं कहता हूँ कि जो कुदरत के साथ इंसान की कुदरती चीज़ों के साथ एफिलिएशन होता है। आमतौर पर लोहे की आजकल चीज़ें बन जाती हैं या एलुमिनियम की, तो वो इतनी मुझे भी भली नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती जितना कि ये लकड़ी की बनी हुई चीज़ें। सॉलिड वुड की अलमारियाँ नीचे फर्श से लेके आखिर तक। और ये आपको मैंने पहला बेडरूम थोड़ा सा दिखाया और साथ ही आपको ये ये लाक है, ये इसके साथ वाला बाथरूम, ज़ाहिर है बच्चों के यूज़ की चीज़ें होती हैं तो ये मैं बाथरूम आपको नहीं दिखा पा सकूँगा। तो ये पहला बेडरूम, नीचे 3 बेडरूम है, टोटल इस घर के अंदर 6 बेडरूम है। ये देख लें। फिर इसके बाद इस बेडरूम से निकल के साथ ही फिर हम फैमिली सिटिंग एरिया में सामने
ये एक बेडरूम है बहुत बड़ा ज़बरदस्त, और साथ ही पीछे खिड़की, वेंटिलेशन और रोशनी वगैरह का इंतज़ाम, बेड। अच्छा, ये जो बेडरूम है इनके अंदर जो फर्श हैं वो सादे हैं, इसके ऊपर टाइल्स वगैरह नहीं लगी हुई। अगर ख़रीदार की ज़रूरत होगी तो वो टाइल भी लगवा के दे देंगे, और वो खुद लगाना चाहें तो ये चीज़ उसमें एडजस्ट हो जाएगी प्राइस, और अगर वो कहेंगे तो लगवा के भी दे दी जाएंगी। तो ये एक दूसरा बेडरूम आपको दिखा रहा हूँ, और देख लें इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे ये आप देख लें बहुत सॉलिड वुड की नीचे से लेकर ऊपर तक अलमारियाँ, और इसकी मैं आपको ये देख लें छत, सीलिंग वगैरह। और ये आपको इसमें कुछ इलेक्ट्रिक जो इंस्टॉलेशन है वो और फर्नीचर का कुछ हिस्सा आपको इसके साथ मिलेगा घर के, और सारी चीज़ें आपको ये फुल फर्निश नहीं मिल रहा ये घर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इन्होंने जो उसमें से माइनस करनी है। तो ये साथ ही इस बेडरूम, दूसरे बेडरूम के साथ मैं आपको बाथरूम, और इन्होंने एक अच्छा काम किया हुआ है कि हर बाथरूम के अंदर दोनों सीटें लगाई हुई हैं। मतलब इंसान के पास मेहमान आते हैं या वैसे भी मतलब इंसान कभी ज़रूरत होती है कि इंग्लिश सीट यूज़ करे किसी भी वजह से, और कभी ज़रूरत होती है कि जी वो आमतौर पे अगर यूज़ टू हैं पाकिस्तानी सीट के, तो दोनों लगा दिए हैं। कि मैं कहता हूँ एडिशनल एक फैसिलिटी है। और फर्श के ऊपर टाइल्स वगैरह बहुत अच्छी लगी हुई हैं, और बहुत ही सॉलिड, मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त ये घर बना हुआ है। तो नीचे मैंने आपको ये यहाँ पे दूसरा बेडरूम दिखाया, और उसके बाद फिर दोबारा हम जाएंगे सिटिंग एरिया, फैमिली लॉन्च के अंदर, और साथ ही फिर हम राइट टर्न लेंगे थोड़ा सा। तो ये देख लें, यहाँ से भी आपको घर का बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है वो, और साथ ही ये यहाँ पे आप एक तीसरा बेडरूम जो ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, बहुत ज़बरदस्त है। ये देख लें, ये कदरे छोटा है थोड़ा सा दूसरे बेडरूम से, लेकिन फिर भी एक बहुत ज़बरदस्त रीज़नेबल साइज़ का, और इस तरह के रूम वो इसकी मैं कहता हूँ हीटिंग कूलिंग बआसानी हो जाती है। और यहाँ से ये सामने फैमिली लॉन्च और सिटिंग एरिया का व्यू, ये इसकी वाल्स वगैरह थोड़ी सी इसको इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, और साथ बाहर गैलरी, जो मैं बाहर से बता रहा था कि इसका फ़ायदा होता है कि वेंटिलेशन के लिए बहुत आपको सहूलत रहती है। तो इसकी खिड़की यहाँ से, और साथ ही अलमारियाँ और सॉलिड वुड का काम तो इन्होंने बड़े शौक़ से किया हुआ है। ये जो घर के ओनर हैं जो इसको फ़रोख्त कर रहे हैं, तो ये ऊपर तक इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अलमारियाँ, आप सामान जो घर का है वो सारा का सारा इसमें रख सकते हैं, जूतियों से लेके कपड़े और दीगर, और ऊपर भी इन्होंने स्टोर टाइप बनाया। ये इसके साथ बाथरूम दिखा दूँ, और इस बाथरूम के अंदर ये सीट जो है ना वो दूसरी लगी हुई है, जिसको इंग्लिश या कमोड कहते हैं, और साथ वेंटिलेशन। और ये बाथरूम ये देख लें, और इसके साथ ये हो गया वॉश बेसन, सैनिटरी फिटिंग वगैरह मैं आपको ये दिखा दूँ। तो नीचे वाला पोर्शन ऑलमोस्ट मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूँ। बाहर का क्योंकि एरिया मैं पहले से ही दिखा चुका हूँ, लिहाजा मैं अब ये इसके ऊपर वाले फ्लोर, जिसको आप फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ देख लें, यहाँ से हम आए मेन एंट्री डोर, और उसके बाद जो ही हम थोड़ा सा राइट लेंगे तो ये सामने ये फेंस रेलिंग बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने उसकी ये भी लकड़ी की दे दी, और लकड़ी काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है, खूबसूरत भी लगती है, और इंसानी ज़िंदगी के ऊपर भी इसका मैं कहता हूँ एक खुशगवार इम्पैक्ट आता है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी ये आलमोस्ट 3 फुट जो है ना वाइट स्टेयर्स हैं, बड़ी रीज़नेबल स्टेपिंग है, बहुत ज़बरदस्त। और ये हम ऊपर अब जा रहे हैं, मैं आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखाऊँगा। और गालबान इनके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, तो इन्होंने इसको रस्सियों से भी छोटे मज़ीद इसको कवर किया हुआ है कि बच्चे ताकि इसमें डिस्टर्ब ना हो। छोटे बच्चे आमतौर पे होता है घरों में। तो ये अपना देख लें, यहाँ हम नीचे से आए, ये मैंने आपको स्टेयर्स दिखा दी। ये घर का नीचे का ये सिटिंग एरिया, फैमिली सिटिंग एरिया, यहाँ ऊपर से दिखा दूँ ये आपको, और सामने और ये देख लें यहाँ पर हम खड़े हैं, और उसके बाद फिर सामने चंद एक स्टेयर्स आप स्टेप चढ़ेंगे, और उसके बाद ऊपर आ जाएंगे। तो ये देख लें, इस घर के अंदर ये जो लकड़ी का काम है, ये मैं कहता हूँ मुझे बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सॉलिड वुड आजकल के दौर में मैं कहता हूँ एक लिहाज से नापैद है, ठीक है ना जी, बहुत मुश्किल से मिलती है, और वो बाद में प्रॉब्लम भी करती है। सीजन वुड नहीं मिलती आपको, तो फिर बाद में क्रैक्स आ जाते हैं चीज़ें। तो यहाँ स्टेयर चढ़ते हुए इन्होंने इस तरफ ये देख लें, घर जिसने बनाया बिल्डर ने बनवाया इन्होंने है खुद ही, और यहाँ पर ये इन्होंने खिड़कियाँ वगैरह विंडोज़ दे दी बड़ी ज़बरदस्त, और रोशनी वगैरह और वेंटिलेशन का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम। जाने चले जाएँ, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं आपको ये वाला एरिया दिखा दूँ। ये देख लें, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि वुड का बहुत ज़्यादा काम इसके अंदर, मतलब इन्होंने जो ओनर हैं घर के, इन्होंने इसको बड़ा फोकस किया है इस चीज़ के ऊपर। तो मैं आपको ये थोड़ा सा इस ऊपर वाला पोर्शन, अच्छा, यहाँ जब हम स्टेयर चढ़ के आए हैं तो यहाँ से ये फिर हम यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में एक सिटिंग एरिया, फैमिली लॉन्च, यानी कि ये
2 फैमिलीज़ के लिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा आसानी। और ये बड़ा ऊपर इन्होंने सिटिंग एरिया, फैमिली लॉन्च यहाँ पे ये बनाया है। सीढ़ियाँ जब हम चढ़ते हैं तो यह सीधा इस फैमिली लॉन्च के अंदर आ जाते हैं। ये देख लें, सोफ़े वगैरह सारी सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, बहुत बड़ा ये फैमिली लॉन्च है। ये ऊपर वाले पोर्शन या फर्स्ट फ्लोर के साथ ही इन्होंने ये एक झूला रखा हुआ है लकड़ी का, बहुत ही अच्छा। लेकिन ये फर्निश घर आपको फुल फर्निश नहीं मिल रहा। ये इसमें कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे कर्टन्स वगैरह हैं, ये छत की बिजली वगैरह की इंस्टॉलेशंस हैं, और इसके अलावा कुछ फर्नीचर के आइटम, बाकी नहीं। वो ये आपको फिर फर्निश बाकी मज़ीद खुद करना होगा। तो नाज़रीन, ये ऊपर वाले पोर्शन में मैंने आपको दिखा दिया, ये जिसको कहते हैं फैमिली लॉन्च। और साथ ही फिर मैं आपको यहाँ पे बेडरूम दिखा देना चाहता हूँ। फैमिली लॉन्च के अंदर से ये आएँ तो साथ ही ये एक बड़ा बेडरूम, टोटल 6 बेडरूम है, 3 ऊपर 3 नीचे। और ये देख लें, बहुत खूबसूरती से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इसको मैं कहता हूँ जो घर के ओनर हैं, ज़बरदस्त इसको मैनेज किया हुआ है, फर्निश किया हुआ है। लेकिन बारहा कह रहा हूँ, ये 5 करोड़ में घर आपको मिल रहा है, लेकिन ये फुल फर्निश नहीं, फर्नीचर की कुछ चीज़ें होंगी, वो विज़िट करने के बाद ही आपको। बार बार चीज़ें रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने आमतौर पे देखा है कि लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, तो फिर बाद में शिकायत करते हैं जी आपने पूरी तफसील नहीं बताई। तो बार बार ज़रूरी चीज़ें इसलिए बताता हूँ ताकि उनको कहीं ना कहीं जो स्किप करके भी देखते हैं तो उनको पता चल जाए कि ये बात मैंने बताई थी। बाज़ लोग समझ लेते हैं कि जी फर्निश मिल रहा है फूड पूरा, तो इसीलिए। तो ये देख सॉलिड वुड यहाँ पे भी, और उसके बाद नीचे से लेके फ़र्श से ऊपर तक यहाँ अलमारियाँ बहुत अच्छी। और ये आपको छत वगैरह में आपकी इसकी सीलिंग और बाकी चीज़ें ये दिखा दूँ। और साथ बाथरूम दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है कि बाथरूम भी घर के, मैं कहता हूँ बेडरूम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और वो दिखाना ज़रूरी होता है कि जी किस तरह का बना हुआ है। ये देख लें, दरवाज़ों के भी ये सॉलिड वुड हैं, इसके बाथरूम के दरवाजे भी, ये वॉश बेसन, उसके बाद टाइल्स वगैरह आप देख लें। और ये साइड की बड़ी खूबसूरत ये यहाँ पे सीट इंग्लिश लगी है सामने। और ये चूँकि कुछ साल पहले, 11 साल पहले का बना हुआ घर है, तो ये आपको क्या कहते हैं, कहीं कहीं पे पेंट उतरा हुआ है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, वो रीपेंट हो जाता है। तो अच्छा, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे ये घर आपको मतलब 27 मरले, 272 मरला, 72 फुट फी मरले वाला है, और 32 मरले जो है ना वो 225 मुरब्बा फुट वाला मरला है। ये पीछे बैक साइड पे ये एक लॉन है, ये टेरेस बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। और साथ में आपको इर्द गिर्द दिखा दूँ घर का, और साथ वाला घर, और साथ ही यहाँ से ऊपर से ये आपको ये लॉन भी ये आपको बड़ी वाज़े नज़र आ रहा है। तो यहाँ से मैं, क्योंकि ये घर का पोर्शन सारा एरिया नज़र आ रहा था, तो यहाँ से मैं आपको इस साइड से भी दिखा देना चाहता हूँ। अच्छा, इसके बाहर वाला पेंट होने वाला है, ये अभी कराना चाहते थे, लेकिन वो मैंने वीडियो इन्होंने कहा जी बना लें, चलें बाद में हम करा लेंगे, क्योंकि अभी बारिशों का सीज़न चल रहा है। तो ये ऊपर वाले पोर्शन में मैंने आपको ये सिटिंग एरिया दिखाया, बेडरूम, एक बेडरूम दिखाया, और फिर यहाँ पे मैं आपको दूसरा बेडरूम दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, इसके ऊपर बेडरूम्स के ऊपर कारपेट्स ऊपर इसलिए बिछे हुए हैं कि यहाँ पे बेडरूम्स के अंदर इन्होंने टाइल्स वगैरह या मार्बल नहीं लगाया। ये आपको ख़ुद लगाना होगा अगर आप मार्बल पसंद करते हैं, अदरवाइज़ ये तो इनको तो कारपेट पसंद थे तो इन्होंने लगाए हुए हैं। तो नाज़रीन, ये देख लें, इस बेडरूम को मैं दिखा दूँ पूरा तफसील। जी, इस तरफ ये इसके कर्टन वगैरह, और सामने अब खुले होते, एक खुला होता तो बड़ा अच्छा था, लेकिन बहरहाल मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं होता। ये इसकी मैंने सीलिंग आपको दिखा दूं, और साथ ही उसी तरह ये इन्होंने इसकी अलमारियां नीचे से लेकर ऊपर तक ये आपको मैं पूरी दिखा दूं, दरवाज़ा बंद करके, तो ये देख लीजिए, और ये ऊपर तक, और साथ ही इसके बाथरूम, हर मतलब है उसके बेड के साथ अटैच बाथ है, मतलब 6 बेड 6 बाथ है। ये वॉश बेसन, ये सीट, और ये टाइल्स वगैरह आप देख सकते हैं। इस तरफ वेंटिलेशन और शावर वगैरह, और कहीं कहीं थोड़ी बहुत, क्योंकि 11 साल पुरानी चीज़ है। और ये आपको 5 करोड़ इसकी आस्किंग प्राइस है। तो यहाँ पे मैंने आपको दूसरा बेडरूम दिखा दिया ऊपर की मंजिल में, और ये सारा फिर से एक दफ़ा दिखा दूँ। और साथ ही हम फिर फ्रंट साइड पे आते हैं, तो आगे इस साइड पे हमारे राइट साइड पे बड़ा ये किचन आ जाता है। मतलब अगरचे इस किचन को इन्होंने यूज़ नहीं करते, सिंगल एक ही यहाँ किचन यूज़ हो रहा है, नीचे जॉइंट फैमिली सिस्टम है,
और यहाँ पे ये एक बड़ा ऊपर भी बहुत बड़ा किचन, ये देखने बहुत साफ़ सुथरा, बहुत ज़बरदस्त। नीचे की शेल्फिंग वगैरह नहीं हुई, वो कोई ज़रूरत होगी तो लकड़ी का ये काम होता है, हो जाएगा, करा सकते हैं। इस तरफ ये बाहर वेंटिलेशन, रोशनी वगैरह का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। टाइल्स वगैरह बड़ी खूबसूरत अच्छी लगाई हुई हैं। और साथ किचन की बाकी ज़रूरियात, यहाँ पे ये छत की लाइट्स वगैरह, और साथ ये किचन हो गया। और किचन के सामने ही ये इन्होंने डाइनिंग हॉल दे दिया। ये ऊपर वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ। यहाँ बाहर इन्होंने जो बेडरूम के अलावा इन्होंने यह मार्बल फ्लोरिंग की हुई है, बड़ी अच्छी ब्राउन कलर का मार्बल, और साथ स्काटिंग बहुत। और कमरे इन्होंने कुछ कमरे जो है कॉमन एरिया गोल गोल बनाए हुए हैं। मुझे तो गोल गोल बनी हुई चीज़ें घर के अंदर वो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त इस घर का। और इसके बाद मैं आपको इसका ये दिखा दूँ, यहाँ पे लाइट्स, बाहर से आपको व्यू, और ये सीलिंग, और यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम, फैंस वगैरह। और यहाँ पे अगर चाहें तो आप बड़ा दरवाज़ा, यहाँ पे कोई ब्लाइंड वगैरह, कर्टन, कोई जाली शाली लगा सकते हैं। फिर साथ ही अगर आप फिर आगे थोड़ा सा जाते हैं तो ये एक बाहर टेरेस, बाहर वाले टेरेस का दरवाज़ा है, ये आखिर में दिखाऊंगा। और साथ ही इस तरफ ये एक और बेडरूम है, छठा बेडरूम, ये देख लें। इस बेडरूम के अंदर जो फ्लोरिंग है वो है क्या कहते हैं मार्बल। इसमें इन्होंने सादा नहीं रखी, इसके अंदर वो कारपेट वगैरह इसीलिए नहीं रखा हुआ। और इस तरफ इस घर के अंदर ये इस तरफ बाहर का जो टेरेस है उसका व्यू है। और उसके बाद इसकी मैं आपको छत वगैरह दिखा दूँ, बहुत ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, ये घर आपको 5 करोड़ में, ये मतलब 27 मरले है। और अगर आप इसको क्या कहते हैं छोटे मरलों में कन्वर्ट करेंगे जो आजकल मिल रहे हैं तो वो 32 मरले बनता है। तो यहाँ से देख ले, मैं पर्दा खोल के दिखाना चाहता हूँ आपको नीचे वाला और सारा इसका, इस बेडरूम का थोड़ा सा आपको हर तरफ से व्यू। ये बहुत ही ज़बरदस्त देख लें। ये नीचे यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं इनको लॉन वगैरह। और इस तरफ ये सामने जो पहाड़ है, ये गवर्नमेंट का और बहुत बड़ा पार्क बन रहा है, बोटेनिकल गार्डन। इसकी दूसरी साइड पे पार्क व्यू सिटी है। तो ये जो सामने लश ग्रीन पहाड़ है, ये अनकरीब ये पार्क में कन्वर्ट होने वाला है, गवर्नमेंट का ये पार्क है। तो सामने इसका इस खिड़की से व्यू, इस बेडरूम और इसकी ये छत वगैरह और सारी चीज़ें, सीलिंग आपको दिखा दूँ। और उसके बाद इस बेडरूम के साथ ये बाथरूम भी आपको दिखा देना ज़रूरी समझ रहा हूँ। ये देख लें ज़रा, इसके अंदर ये भी वुड टच टाइल्स हैं अगर, लेकिन मैं थोड़ा सा वुडन टच, और इसमें भी दोनों सीटें इन्होंने लगा दी, बहुत अच्छा। ये वॉश बेसन वगैरह और साथ पीछे वेंटिलेशन वगैरह, और ये छत इसकी सादा। तो नाज़रीन, ये मैंने आपको बनी गाला का इलाका भी इसको कह सकते हैं, बाराकाऊ का इलाका भी कह सकते हैं। सिमली डैम रोड, कलमा चौक जो है ना, ये इसका करीब तरीन एरिया है। और इस कलमा चौक से बिल्कुल ऊपर समझें, आधे से भी आधा किलोमीटर, 1/4 ऑफ द किलोमीटर के फासले पे अगर आप आएँ तो ये घर आपको यूनिवर्सिटी टाउन एक इलाका कहलाता है, उसके अंदर है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त घर, ये आपको यहाँ से मैं आपको सारा इसका ये देख लें, सामने इसके ये जो पहाड़ हैं ये मार्गला के हैं। और इसका मैं आपको थोड़ी सी लुक, डायरेक्शन वगैरह और इर्द गिर्द जो है ना माहौल वो दिखा देना चाहता हूँ। और यहाँ से बाहर का व्यू भी ये देख लें, ये बाहर की गली है और कम से कम 40 या 45 फुट है। ये 7 वाला घर सामने देख लें, घर हो गया ये इर्द गिर्द की, और ये 7 ये वाला। और इस तरफ ये आपको दिखा दूँ इस घर के सामने, और इस तरफ ये इसका फ्रंट एलिवेशन ऊपर। तो नाज़रीन, ये आपको मैं कहता हूँ 27 मरले का घर है। ये यूनिवर्सिटी टाउन, जहाँ पे तमाम तर सहूलतें मौजूद हैं, पानी, बिजली, गैस और दीगर तमाम सहूलियात। तो ये आपको 5 करोड़ में मिल रहा है। जो लोग इस घर के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, ये मेरा नंबर नीचे वीडियो के मौजूद होगा, फिल फॉर मुझसे रब्ता करें या व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर लें। और व्हाट्सएप मैसेज अगर मेरा नंबर नहीं मिल रहा, कहीं मैं बिज़ी होता हूँ या कहीं सिग्नल नहीं है, तो वहाँ पे आप मुझे एक जिसको कहते हैं व्हाट्सएप या एक वॉइस मैसेज मुझे छोड़ दें तो उसका जवाब दे देता हूँ। बाकी कोई सवाल जवाब भी ज़रूरी तो मैं रिप्लाई करता हूँ। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपनी दीगर मसरूफियत के अंदर कभी किसी वक्त मेरा फ़ोन अगर सिग्नल ना हो या मैं कॉल अटेंड ना कर सकूँ तो व्हाट्सएप मैसेज का लाजमी जवाब देता हूँ। तो नाज़रीन, ये इंतहाई खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त घर, ये 27 मरले पेपर्स के अंदर है। और
छोटे मरले अगर आप कैलकुलेट करेंगे 225 मुरब्बा फुट फ़ी मरला तो वो 32 मरले बनता है। ये घर आपको इस्लामाबाद बनीगाला के इलाके यूनिवर्सिटी टाउन में ये आपको 5 करोड़ रुपए में ये इसकी आस्किंग प्राइस है, नेगोशिएट हो जाएगा। और इसमें कुछ चीज़ें शामिल हैं फर्निशिंग वाली और बाकी चीज़ें मतलब है वो फुल फर्निश नहीं है। तो नाज़रीन इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब इसलिए किया करें कि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो मिलेगी और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें। और साथ वीडियो दोस्तों के अंदर शेयर इसलिए किया करें कि बाज़ दफ़ा कोई प्रॉपर्टी आपके काम की नहीं होती तो वो किसी और के काम आ जाती है। तो ये भी मैं कहता हूँ एक अच्छा और भलाई का काम है। नाज़रीन अजमल मलिक को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।